मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हम लोग इस प्रेमपुरी आश्रम मुंबई में मातुश्री वेलाबेन तथा श्री मुलजी भाई विश्राम दहिया स्मृति गीता चिंतन माला अंतर्गत आयोजित ये गीता ज्ञानेश्वरी का प्रवचन सुन रहे हैं। कल हम लोग द्वितीय अध्याय का 6वां श्लोक देख रहे थे और इस श्लोक के ऊपर ज्ञानेश्वरी है और ये श्लोक 37 नंबर पृष्ठ पर है ज्ञानेश्वरी, जो मैं सौविबद्ध बोल रहा हूँ। श्लोक है कल का, न चेतद्विद्मः कत्र नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेम यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धर्तराष्ट्रः। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन अपनी व्यथा बता रहे हैं। हे भगवान, ये सामने कौन खड़े हैं और इनके साथ हम लोग लड़ने के लिए यहाँ युद्ध के मैदान में आए हुए हैं। ऐसे समय में न च एतद् विद्मा, हम लोग यह बिल्कुल नहीं जानते हैं। नो कतरत गरियाः, हमें दोनों पक्षों में से एक पक्ष कौन सा अच्छा है ये नहीं जानते हैं। वह कौन सा पक्ष हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये नहीं जानते। मान लीजिएगा यदि युद्ध भी करते हैं तो क्या होगा, यद्वा जयेम, अर्थात उनके द्वारा, कौरवों के द्वारा हमारी हार हो जाएगी, उनकी जीत होगी। यद्वा जयम वयम जयम, माने हम उनको जीतेंगे, वयम। और यदि वह नो जयो, यह हमारे लिए वे कौरव आदि जीतेंगे ये भी पता नहीं है। इसका मतलब युद्ध के मैदान में हम जीतेंगे या वे जीतेंगे इसका भी कुछ पता नहीं है। और यदि हमारी जीत हो जाएगी तब उनको मारना ही पड़ेगा, तभी तो जीत होगी। यानी वहत्वा न जिजीविषामः, इस युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य आदि का वध होगा और वध होने के बाद में ही हमारी जीत होगी। और ऐसी जीत हासिल करने पर भी हम लोग जीना नहीं चाहते, मतलब जिनको मारने पर जीना नहीं चाहते, मतलब इतने बड़े वे हमारे लिए आदरणीय हैं, पूज्य है, श्रद्धेय हैं। ऐसे कौन? ते धार्तराष्ट्राः,
ते मनि वे लोग धार्तराष्ट्र में कौरवों से संबंधित हमारे पूज्य आचार्य और पितामह प्रमुख स्थिता युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसे पूज्य लोगों को मारकर हम विजय हासिल करके जीना भी नहीं चाहते हैं। इसके ऊपर दो भी ज्ञानी सजी होते हैं। किंतु जिनसे वैर न करना मृत्यु सम है यह कल्पन। अच्छा, इसके ऊपर कल की वो भी हम लोग 52 नंबर की वो भी थी और 37 पृष्ठ पर जो विचार मेरे मन में बोला मैं यह स्थान में अब है भला जो करने में जाने वह तो ही। हे भगवान, मेरे मन में जो विचार था वो मैंने आपके सामने स्पष्ट रूप से बोलकर बताया, लेकिन अब जो अच्छा होगा, जिसमें भलाई होगी, लड़ने में भलाई है या न लड़ने में भलाई है, ये हम तो नहीं जानते हैं, वह तू ही जाने, क्योंकि आप सर्वस्व है। आपके अलावा तो दूसरा कोई इस विषय में जान नहीं सकता है। हाँ, किंतु इतना है हमारे लिए निश्चित है। क्या हमारे लिए निश्चित है? किंतु जिनसे वैर करना मृत्यु सम है यह कल्पना लेकर खड़े युद्ध भावना वे शरण में। हे भगवान, किंतु जिन भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्यों का वध करना है, ये केवल हमारे मन में आ जाए या दूसरों के माध्यम से भी सुने कि हमारा उनके प्रति वैर है, ऐसे पूज्य महापुरुषों के प्रति वैर हमारे मन में है, ये श्रवण करते ही हमारे लिए मर जाना अच्छा है, लेकिन जीना अच्छा नहीं है, क्योंकि महापुरुषों के लिए हमारे मन में वैर है, शत्रुता है, ऐसा सुनकर मर जाना है, लेकिन ऐसी वैर बुद्धि धारण करके जीना पसंद नहीं है। जैसे कुंती माता ने अर्जुन द्वारका से आया, भगवान श्री कृष्ण सुधाम गए हुए थे। भागवत में प्रथम स्कंद में आप लोग सुने होंगे, कितना सुंदर प्रसंग है। 6 महीने गए हुए हैं भीम, अर्जुन अभी तक नहीं आया हुआ है। क्यों नहीं आया होगा? क्या क्या अपशकुन हो रहे थे? ये सब अपशकुन को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर के मन में वह कल्पना भी आई, क्या इस धरातल को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण सुधाम तो नहीं गए हो? ऐसा सोच ही रहे थे। उतने में अर्जुन आया और अर्जुन ने अनेक श्लोकों के द्वारा उस श्री कृष्ण की स्तुति की और उनसे हम इस समय अलग हुए हैं, हमारा उनका वह वियोग हुआ है। इतना श्रवण करते ही कुंती माता ने पहला अपना प्राण छोड़ा। फिर पांचों का स्वर्गारोहण का इतिहास है। तो कहने का तात्पर्य अर्जुन भी ये कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों के संबंध में हमारे मन में यदि वैर भाव है, ऐसा हमें पता चले तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे वे महापूज्य रण में युद्ध के लिए खड़े हैं, क्या किया जाए? माने जिनके लिए हमारे मन में वैर आने मात्र से मृत्यु होनी चाहिए, इतनी श्रेष्ठ आदरणीय पूज्य महापुरुष हमारे सामने युद्ध करने के निमित्त से खड़े हुए हैं। अब क्या ऐसों का वध करना अथवा इन्हें छोड़ कर जाना, इन दोनों में हमें क्या करना यह हम न जानते। हे भगवान, अब क्या ऐसों को वध करना, ऐसों को माने पूज्य है, आदरणीय है, जिनके संबंध में वैर श्रवण करते ही मर जाना अच्छा है, ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों का
वध करना है, अथवा इन्हें वध न करते हुए यहाँ से युद्ध के मैदान से इन्हें यहीं छोड़कर जाना है। इन दोनों में हमें क्या करना है, इस बात को हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, क्यों नहीं जानते हो अर्जुन? न जानने के लिए ऐसी क्या तुम्हारे परिस्थिति आई हुई है, किस कारण नहीं जानते हो, वह कारण बताओ न जानने का कारण। 7वें श्लोक में अर्जुन कह रहे भगवान को, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यत् श्रेष्ठं निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषः अपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यः ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ये थोड़ा सा शब्दों का विग्रह बोलते भगवान श्री कृष्ण को न जानने का कारण बता रहे हैं। कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव था क्षत्रिय का स्वभाव है, न दैन्यम न पलायनम, ऐसा जो क्षत्रिय का स्वभाव था, लेकिन वह स्वभाव अपहत हो गया। क्या कारण है? कार्पण्य दोष के कारण, कृपणता का भाव कार्पण्य, अर्थात कार्पण्य किसको बोलते हैं? कृपणता का। कृपण किसको बोला जाएगा? व्यवहार में जो कंजूस होते हैं उनको कृपण बोलते हैं, लेकिन यहाँ कृपण का अर्थ उपनिषदों का शब्द लेना है। कृपण वो है, हे गार्गी अविदित्वा अस्मात् प्रयति सा कृपण, हे गार्गी उस आत्मा को न जानकर यहाँ से चला जाता है, उसका नाम है कृपण। क्योंकि ये शरीर मिला हुआ है, बड़े भाग से मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। ये जिस कार्य के लिए मिला हुआ है वह कार्य यदि करते हैं तो ठीक है, अन्यथा उसको कृपण बोला जाता है। तो इस प्रकार कृपण का अर्थ है कि अपने स्वरूप को न जानना। अर्जुन को मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, ये अपना स्वरूप था। लेकिन अपने स्वजनों को देखकर जो मोह उत्पन्न हो गया, उस स्वजन के मोह के कारण अपने को भूल गया, इसलिए स्वजन का मोह यहाँ पर कृपण है। और उस दोष को बोला कार्पण्य दोष, अर्थात स्वजनों के मोह के मोह ही जो कार्पण्य दोष है, उसके कारण जो मेरा स्वभाव था क्षत्रियों का वह निकल गया है। इसलिए धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा अंतःकरण इस समय धर्म क्या है अधर्म क्या है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है क्या निषेध है, इस संबंध में सम्मोहित हुआ है, अर्थात अविवेकी बना हुआ है। इसलिए त्वां पृच्छामि, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। जिस समय अंतःकरण में विवेक न हो, अविवेकी व्यक्ति को विवेक उत्पन्न करने के लिए महापुरुषों को पूछना चाहिए। तो यहाँ महापुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए त्वां पृच्छामि, मैं आपको पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा है अर्जुन? या मानी जो
निश्चितम श्रेयस्यात्, जो मेरा निश्चित कल्याण करे, अर्थात जो साधन मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक हो, तत्मे ब्रूहि, उस साधन का उपदेश मुझे करे। क्यों भाई तुझे उपदेश करे? क्या उपदेश करना इतना आसान है क्या? कोई भी बोले मुझे ज्ञान दीजिएगा, ऐसा कोई ज्ञान दिया जाता है क्या? नहीं नहीं, बोलते हैं ना, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम अभिगच्छे, समित पाणी होना चाहिए। तो क्या समित पाणी हो क्या? हाँ, मैं समित पाणी हूँ। समित पाणी का अर्थ है विनम्रता, पात्रता, योग्यता, अधिकार आदि होना चाहिए। बोलते हाँ मैं अधिकारी हूँ। शिष्यस्ते अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए शिष्य होने के नाते त्वां प्रपन्नम, आपको मैं शरण आया हुआ हूँ। शरण आने के कारण माम शाधि, मुझे उपदेश करिएगा। शाधि शब्द है, व्यवहार में द होता है और यहाँ द है, तीसरा शब्द है। वहाँ शादी है, यहाँ शाधी है। वहाँ अल्प प्राण है, यहाँ महाप्राण है। शादी और शाधी। तो शादी का अर्थ है उपदेश करे। शास अनुशासने, अनुशासन करना जो मूल धातु है, उस धातु से यह शब्द बना हुआ है। मुझे आप उपदेश करें, क्योंकि वह शादी और इस शादी में भी कोई अंतर नहीं है, केवल व्यक्तियों का अंतर है। वो अल्प प्राण वाली शादी, वहाँ पति पत्नी का संबंध है। अभी तक एक दूसरे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। वह कहाँ की, वह कहाँ का। लेकिन जिस दिन उनका जो है क्या बोलते हैं, ग्रंथि बंद हो गया, मंगलाष्टक के माध्यम से, पंडितों के द्वारा, वेदों के मंत्रों के द्वारा परिक्रमा आदि होती है आहुति की, और आहुति दे देते हैं। वह पिता बोलता है आज तक ये मेरी थी, लेकिन अब न ममा, और वह बोलता है अभी ममा। पहला उसका कोई लेना देना नहीं था, वो पिता की थी, लेकिन पिता ने उसके हाथ में देकर बोलता है अभी मेरी नहीं है, और वह मेरी बोल देता है, और मेरी बोल दिया, वो बंद गया। और वो बंधने के बाद में व्यवहार में अपना एक हंसने के लिए आदि बोल देते हैं। वो मेरी बोलता है, थोड़ी देर के लिए अपना वो घोड़े के ऊपर बैठा रहता है, क्या दूल्हा बनता है, कितना आनंद लेता है। और वह बिचारी अपने माता पिता से उस दिन रात को अपना बिछुड़ती है, रोती है, बिलगती है, और ये आनंद से मस्त रहता है। उसके तरफ देखता है रोने वाली लड़की के तरफ, और वह बोलती है मन में बेटा आज के दिन तो घोड़े के ऊपर बैठकर आनंद ले ले, आज मैं रोती हूँ और कल से मैं तुझे जिंदगी भर रुलाती हूँ। क्योंकि जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, ये रोने का ही कारण हो जाता है। ये कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार वहाँ शादी का अर्थ है एक दूसरे के ऊपर अनुशासन करते हुए यदि जीवन जिए तो उनका भी धन्यो ग्रस्त आश्रम, क्योंकि ग्रस्त आश्रम के ऊपर ये सब 3 आश्रम रुके हुए हैं, उनकी व्यवस्था है, इसलिए धन्योग्रस्त आश्रम बोला जाता है। कोई उसकी निंदा नहीं है, किंतु वह अपने शास्त्र के अनुसार यदि चले तो उनके समान कोई अपना पुरुषार्थ साध नहीं सकता है। ये हो गया व्यवहार की शादी। और यहाँ गुरु और शिष्य का जो शादी शब्द है उपदेश आत्मक शब्द है। यहाँ पर भी गुरु अपने उपदेश के द्वारा शिष्य के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। ये अर्थ है कि मुझे आप उपदेश करिएगा। अब ज्ञानेश्वर जी इसके ऊपर बोलते हैं 55 वो भी चलती है। कौन बात करना या उचित, वह विचार ही नहीं स्फुरित,
इस मोह से ग्रस्त है मम चित्त अकुलाट से। कौन बात करना या उचित, कौन बात माने हमें युद्ध करना या युद्ध न करना, ये बात हमें कौन सी उचित है और कौन सी अनुचित है, ये विचार ही नहीं स्फुरित, ये विचार ही हमारे मन में नहीं सूझ रहा है कि क्या करना चाहिए, महापुरुषों को मारना चाहिए या इन्हें छोड़कर जाना चाहिए। इसके विचार में सही सही विचार हमारे मन में स्फुरित नहीं हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ भी नहीं आ रहा है? इस मोह से ग्रस्त है मम चित्त आकुलाहट से। हे भगवान, इस महामोह से, स्वजन के मोह से मेरा चित्त जो है अकुलाट हो रहा है, किलमिलाट हो रहा है, अर्थात उस मोह के द्वारा ग्रस्त होने से चित्त में तिलमिलाट, चित्त में अशांति, चित्त में विक्षिप्तता पैदा होने के कारण ये बात कौन सी उचित है, कौन सी अनुचित है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे कैसे नहीं समझ पा रहे हो, कोई उदाहरण दोगे क्या? तो ज्ञानेश्वर जी अर्जुन के मुखारविंद से उदाहरण पेश करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। आंखों पर जब धुंध पड़ता, दृष्टि का तेज तब भ्रंश होता, पास का भी कुछ नहीं दिखता, वस्तु मात्र। आंखों पर जब धुंध पड़ता, शाम का समय हो, सूर्यास्त होने के बाद में सब अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरा छाने के कारण सामने की वस्तु दिखती नहीं है। क्यों? वो अंधेरे ने आंखों के तेज को समाप्त कर दिया है, इसलिए पास की वस्तु होने पर भी दिखाई नहीं देती है। इतना घना अंधेरा होता है, कभी कभी अमावस्या की रात में, बारिश के समय में बोलते अपना हाथ अपने को नहीं दिखाई देता है, इतना घना अंधकार हो जाता है। या कभी आंखों में मोतिया बिंद आ जाए तभी भी जो है सामने वस्तु होने पर भी दिखाई देती नहीं है, ये उदाहरण दिया। और भी इसी प्रकार मेरा ऐसा ही हुआ है, भ्रांति ने मन लीला है, निज हित किसमें है वह नहीं दिखता। हे भगवान, जैसे अंधेरे के कारण आंख के तेज जाने से नहीं दिखाई देता है, या मोतिया बिंदु के कारण आंखों में तेज समाप्त होने के कारण सामने की वस्तु दिखाई नहीं देते, इसी प्रकार मेरे मन को भ्रांति ने लीला है, अर्थात मेरे मन को उस भ्रम ने अपने भंवर जाल में डाला हुआ है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म। इस प्रकार मन जो है भ्रांति के भंवर में घूम रहा है, उसके कारण निज हित किसमें है वह नहीं दिखता। अपना वास्तविक हित किसमें है वह बिल्कुल भगवान मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। देव विचार कर देखना, जिसमें हित है वह कहना, तो है प्रिय सखा ही अपना तथा सर्वस्व। ठीक है भगवान, मेरा हित किसमें है ये तो मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन आप ही अच्छी प्रकार से विचार कर देख लीजिएगा, और जिसमें हमारा हित होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारा श्रेय होगा, उसको हमें बताइएगा। क्यों भैया? तू प्रिय सखा ही अपना तो सर्वस्व। अरे भगवान, आप हमारे प्रिय है, सखा है, सा कुछ सर्वस्व मम देव देवः गुरुर् ब्रह्मा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सर्वस्व हमारे हैं, इसलिए जिसमें हमारा हित होगा उस बात को हमें अवश्य कहिएगा। सर्वस्व बोलने पर भी और भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेषण भगवान को विशेषता बताता है। जैसे तू गुरु बंधु पिता, तू हमारी इष्ट देवता, तू ही है रक्षण करता सदा सर्वत्र। तू गुरु है, बंधु
बंधु है, पिता है, हमारे इष्ट देवता है, जो धन संपत्ति सब कुछ हमारे लिए। इसलिए हमारा सदा, सर्वत्र, सदा का अर्थ है एक क्षण भर भी विलंब न लगने वाला, सदा, निरंतर और सर्वत्र। हम कहीं भी रहे, ऐसा नहीं कि इस देश इतना दूर है, भगवान द्वारका में है और हम इंद्रप्रस्थ में हो या अरण्य में हो, कहीं भी हो, हे भगवान आप में हमारे लिए कुछ भी दूरी रखा नहीं है। सदा जिस क्षण आपका नाम लेते उसी क्षण आप उपस्थित हो जाते हैं। सर्वत्र आपकी व्याप्ति होने के कारण देश काल वस्तु परिच्छेद रहित आपकी व्याप्ति है, इसलिए आप कहाँ नहीं है, सब जगह हैं। इसलिए सब जगह होने के कारण सदा निरंतर हमारी आप रक्षा करते हैं और इतनी एक क्षण का भी विलंब न करते हुए निरंतर करते हैं। एक बार वो गजेंद्र की कथा आती है ना, गजेंद्र फंस गया हुआ है, नक्र ने पकड़ा हुआ है, अपने सगे संबंधियों के ऊपर बहुत बड़ा अहंकार था गजेंद्र को। ये लोग हमें छुड़ाएंगे, कोई छुड़ाए नहीं है। सालों युद्ध चलता रहा, अंत में हार करके इस त्रिलोक के मालिक जो कोई होगा वो मुझे छुड़ाएगा, इस प्रकार स्तुति करते हुए एक कमल उसी तालाब से लिया और ऊपर फेंका। तो उस भगवान का केवल उन्होंने स्मरण किया, इस विश्व के कर्ता धर्ता, जगत आधार, उत्पत्ति स्थिति आदि सब के आधार वे छुड़ाएंगे। ऐसा बोलते ही भगवान उस समय भोजन कर रहे थे, माता परोस रही थी, गरुड़ भी भोजन के लिए बैठे हुए थे। उतने में यह इन्होंने पुकार लगाई। पुकार लगाते ही भगवान तुरंत उठ गए और गरुड़ को भी साथ में नहीं लिया और वहां से इतनी जल्दी आ गए। माता बोली कहाँ, अरे भोजन करिएगा। हा कहे लक्ष्मी, थी कहे गजराज, आगे लगत गोली पीछे होत आवाज। हा कहे लक्ष्मी, हा थी कहे गजराज। उस तालाब में जो हाथी था उसके पास ठीक शब्द आया और हा लक्ष्मी, कहाँ वैकुंठ, कहाँ ये मृत्यु लोक। हा केवल लक्ष्मी माता के पास वैकुंठ लोक में और थी शब्द मृत्यु लोक में। इसको बोलते हैं सदा निरंतर अविलंब, कुछ भी क्षण की भी देरी न लगाते हुए सब प्रकार से भगवान रक्षण करने वाले हैं। इसलिए आप हमारे रक्षण करने वाले हैं, इसलिए आप हमारा जो भी हित है उसको बताइएगा। और सही में भगवान ने सब कुछ नाते, आप महाभारत की कई कई पात्र आदि श्रवण करते हैं घूमते हुए, अरे यहाँ सुभद्रा होती तो अच्छा होता। अर्जुन ने मन में कल्पना की और भगवान उतने में यमुना किनारे पानी लाने के लिए उड़ के जाते हैं और इधर सुभद्रा भी प्रकट हो जाती है। तो अनेक प्रकार से उनकी इच्छा पूरी करते हैं और अनेक प्रकार से जो संकट आते हैं, अर्थात त्रिविध संकट है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक त्रिविध तापा है। इन तापों से संतप्त पांडवों को निरंतर रक्षण करते हैं। एक बार की कथा है, इंद्रप्रस्थ जो निर्माण कर रहे थे उसका नाम है खांडव वन है, क्योंकि खांडव वन ही उनके पल्ले में आया हुआ था। लाक्षागृह में जलाने के बाद में ये लोग कपट से रो रहे थे, हाय मर गए, लेकिन अंदर से बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा ये कौरव धृतराष्ट्र आदि कह रहे थे। लेकिन पांडव जीवित है ये तब पता चला द्रौपदी स्वयंवर में। द्रौपदी के स्वयंवर के बाद में भीष्म पितामह ने जोर देकर कहा धृतराष्ट्र को पुत्र, अब भी उनकी शादी हुई है, ऐसी परिस्थिति में अब उनको अलग राज्य दिया जाए। तब जो है उन्होंने अंधे ने हस्तिनापुर अपने पास रख दिया और जो ये मुजफ्फर की तरफ जो खंड, ये दिल्ली इंद्रप्रस्थ, दिल्ली जो है खांडव वन था, जंगल था, और उस दिल्ली को
इंद्रप्रस्थ बना दिया भगवान की सहायता से। उस समय उस खांडव वन में आग लगाना पड़ा था, क्योंकि सर्वत्र जंगल ही जंगल था। जंगल को साफ करना था, साफ किए बिना, स्वच्छ किए बिना वहाँ कुछ निर्माण नहीं होता है। उसके लिए जलाना पड़ा, और उसका खांडव वन में अग्नि देवता प्रसन्न हो गए। बहुत बड़ी अच्छी अच्छी कथा है उसमें। लेकिन वहाँ एक घटना घटी कि वहाँ अनेक सर्पों का प्राण गया। उस समय सर्पों का प्राण जाने के बाद में उस सर्पों की माँ जो है नागिन बहुत दूर थी। उसको गुस्सा आया कि मेरे वंशों को ये पांडवों ने, अर्जुन ने जला दिया है, और उस अर्जुन को काटने के लिए फिराक में पड़ी रहती थी। एक दिन ये जंगल में गए, 12 वर्ष वनवास में गए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में यमुना किनारे वहीं इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली में एक सुंदर सी कन्या, गंधर्वों की कन्या के समान आके बैठी हुई थी। दुर्योधन ने पूछा तुम कौन हो? दुर्योधन को उन्होंने सही सही कहा, मैं नागिनी हूँ। किसके लिए आए हो? इंद्र को, अपना अर्जुन को काटने के लिए आई हूँ। कहाँ है अर्जुन? वह मैं ढूंढ रहे हूँ। बोले अर्जुन तो यहाँ नहीं है, अर्जुन तो जंगल में है। कहाँ जंगल? तो कैसा जाया जाए? उन्होंने कहा बैठो मेरे रथ में, मुझे वहां लेकर जाता हूँ। दुर्योधन उस कन्या को लेके जाता है वन में, और बोलता है कि देख इस वन में अर्जुन पानी के लिए, लकड़ी के लिए यदि आता रहता है, उसकी प्रतीक्षा करना। लेकिन आपका जो ये बहुरूपिया है, ये जो गंधर्व कन्या का रूप है, ये युधिष्ठिर के सामने टिकेगा नहीं है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने आपके तरफ देखा तो आप सर्प बन जाएगी, लेकिन इसलिए उनसे बचना। तो ऐसे होता रहा, कई दिनों प्रतीक्षा करती रही। एक दिन अर्जुन जो है आया हुआ है, बहुत सुंदर कन्या बैठी हुई है। उन्होंने पूछा कौन हो? मैं तप कर रहे हूँ, गंधर्व कन्या हूँ। किसके लिए तप कर रहे हो? मुझे जो है बहुत बड़ा योद्धा हो, बहुत बलशाली हो, ऐसे वर को मैं वरना चाहती हूँ, और वह मुझे मिले, इसके लिए मैं तप कर रही हूँ। और ये तप कर रही थी। अच्छा तुम्हें कैसा कैसा चाहिए? बोले कि हाँ, यदि अर्जुन के समान कोई धनुर्धारी हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने बोला तो मैं धनुर्धर अर्जुन हूँ। अच्छा फिर तो बहुत बढ़िया है। वो उठ गई, और उठने के बाद में देखो यहाँ जो एकांत में हम लोगों का जो गंधर्व विवाह होगा, उस गंधर्व विवाह की हमारे यहाँ एक परंपरा आती है। उस परंपरा में कहा हुआ है कि जिस लड़की को वर्ण किया जाता है, उस लड़की को जो पति बनने वाला लड़का है, वह अपना पान बनाए, खाने का पान, उसमें कत्ता, पान, सुपारी, चूना आदि सब लगा के खाने का पान तैयार करे, और वह पान अपना पत्नी बनने वाली लड़की को खाने के लिए दिया जाए, और जो खाती है उसकी लालिमा होती है, और फिर उस लड़की का जो थूक है लालिमा अपने मुख में लिया जाए, तब वो पति पत्नी का नाता बन जाता है। तो अर्जुन ने सोचा कि जंगल में कौन देखने वाला है, इसलिए तुरंत उन्होंने पान बना दिया और खाने के लिए दे दिया था। उतने में एक सपेरा, कई सपेरों को पिटारा लेकर, एक अड़बंग, क्या बोलते हैं, फटे हुए कपड़ा, बहुत बड़ा तगड़ा एक व्यक्ति, जो सपेरों को एक लाठी रहती है, 2-3 पिटारे सामने लटकते हैं कावड़ी की तरह, और पीछे भी लटक रहते हैं, ऐसा वो लेकर आया। और देखा, वो देखने के बाद में तुरंत उस पिटारे के साथ ही उन्होंने उस लड़की का भी परिक्रमा किया, और परिक्रमा करती लड़की मूर्ति बन गई। मूर्ति का पत्थर बन गई, पत्थर की मूर्ति की तरह एकदम काला पत्थर मूर्ति हो गई। तब उस अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, तुम कौन हो, क्यों आया हो? फिर अर्जुन को उन्होंने डांटा, फटकारा, और बोलते जानते नहीं तुम कौन है? ये नागिन है, तुम्हारे लिए डसने के लिए आई हुई थी। उन्होंने तथास्तु करने के बाद तुरंत वो नागिन दिखाई देने लगी, और फिर जो की तो पत्थर बना दिया। तो कहने का तात्पर्य, इसलिए अर्जुन के मुखारविंद से कितने सुंदर शब्द निकलते हैं, जैसे तू गुरु, बंधु, पिता, तू हमारी इष्ट देवता। इष्ट देवता तो उसी को बोलते हैं कि सब प्रकार के दुखों में से अपना उद्धार करने वाले, इसलिए तू है रक्षण करता।
इस प्रकार जो है सदा सर्वत्र ये बोल रहे हैं। कभी शिष्य का अनादर ना होता है गुरु के घर, जैसे सरिता को सागर त्यजे कैसे। कभी शिष्य का अनादर, शिष्य का अनादर, शिष्य कैसा होना चाहिए? अनन्य शिष्य होगा। जो अनन्य शिष्य होगा, अनन्य का अर्थ है गुरु भक्त, ऐसा जो गुरु भक्त शिष्य होगा, उस गुरु भक्त शिष्य का अनादर गुरु के घर में कभी नहीं होता है। इसका मतलब गुरु अपने शिष्य का कभी त्याग नहीं करता है, उपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि गुरु की वह विद्या ग्रहण करता है, इसलिए वह गुरु के लिए पुत्र का भी नाता है और एक दूसरा नाता होता है दामाद का, क्योंकि गुरु की विद्या ही उनकी कन्या है और उस कन्या का वरण विद्यार्थी, सुलक्षण विद्यार्थी जो है करता है। इसलिए शिष्य का त्याग गुरु कभी भी करते नहीं हैं, ना गुरु विद्यार्थी की शिष्य की उपेक्षा ही करते हैं। और जैसे सरिता को सागर त्यजे कैसे, जो सरिता मानी नदियां हैं, नदियों को सागर कभी त्याग देगा क्या? कभी नहीं है, क्योंकि सरिताएं जितनी नदियां हैं, सभी नदियों का पति जो है सागर है। सभी पत्नियां अपने पति के घर में रहती हैं आनंद से। मायका तो थोड़े दिन के लिए आनंद मनाती है, लेकिन वो टेम्परारी आनंद है। परमानंद तो आनंद अपने पति के घर में होता है। इसी प्रकार सभी नदियों को एकमात्र आश्रय पति समुद्र ही है, इसलिए समुद्र कभी उन नदियों को त्यागता नहीं है। अथवा आपत्य को माता छोड़ती कर निष्ठुरता, किसके बल जीता कतो कृष्ण। अथवा आपत्य को माता, माता जो है अपना आपत्य है, छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को, नन्हे बच्चे को निष्ठुरता से त्याग देती है, छोड़ देती है। हे कृष्ण, आप कहिए किसके बल के ऊपर वो नन्हा सा बच्चा जिएगा, क्योंकि जीने के लिए आधार उसकी माँ थी, और माँ यदि त्याग दे तो कैसा जिएगा। इन सब उदाहरणों के अनुसार आप ही हमारे लिए वैसा है, जैसे शिष्य का गुरु उपेक्षा नहीं करता है, नदियों का सागर त्याग नहीं करता है, माँ अपने छोटे बच्चे का त्याग नहीं करती है, क्योंकि उनको सर्वस्व अपना लेती है। इसी प्रकार सर्वोपरि तो है देव, वैसे हमारे जीवन आधार जैसे। असहमत मेरी बात से अब जो कही थी, सर्वोपरि तो देव है। सर्वोपरि का अर्थात जो ऊपर उदाहरण दिए हुए, इन सब उदाहरणों के अनुसार आप ही हमारे लिए सर्वस्व हो देव। इसलिए हमारे जीवन का आधार, आपके बिना हमारा जीवन ही नहीं है। यदि आधार नहीं रहेगा तो आज आधे क्या रहेगा, अर्थात कोई बैठाने वाला आसन नहीं है तो बैठने वाले आसन कहाँ रहेंगे। अमन आसन के ऊपर आश्रित रहने वाले व्यक्ति प्रवक्ता कहाँ रहेगा, अर्थात कोई ना कोई आधार हो तब बैठने वाला आधे हो जाता है। माँ जो है आश्रय है, बच्चा आश्रित है, गुरु आधार है, आश्रय है, और शिष्य आश्रित है। इसी प्रकार हमारे जीवन के लिए एकमात्र आश्रय आधार आप ही है। आपके बिना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए सब प्रकार से आप ही हमारा संगोपन करते हैं। इसलिए हमारी मेरी बातों से आप सहमत नहीं हैं। मेरी बात जैसी थी मुझे समझ में आई वैसे तो मैंने बोली, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं चली। इसलिए हे भगवान, आप जो है हमारे लिए असहमत हो हमारी बातों से, तब आप ही जो अच्छा है वो कहिएगा। तो करना क्या उचित या है धर्म सम्मत, कहो मुझे तो त्वरित पुरुषोत्तम। तो करना क्या उचित, हे भगवान फिर हमारे लिए क्या उचित है, क्या करना चाहिए। और जो करना है जो धर्म सम्मत हो,
अर्थात धर्म की मर्यादा के अनुसार हो, धर्म के विपरीत ना हो। ऐसे बातों को हे पुरुषोत्तम तू त्वरित मुझे कहो, अर्थात आप तुरंत मुझे कहिएगा, जो हमारे लिए कर्तव्य होगा, जो धर्म से सम्मत होगी बात, ऐसे बातों को हमारे लिए उपदेश करिएगा, जिसका हम क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे। ये तो बोल रहे पालन करेंगे, लेकिन तभी भी अपने मन में जो दुख है उसको अलग से प्रकट किए बिना रहता नहीं है। 8वां श्लोक है, नहीं प्रपश्यामि ममात्मनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। नहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नम् रिद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम्। एक विग्रह हो गया। अब अर्जुन कह रहा है, हे भगवान, भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम अवाप्य। उत्तरार्ध में बहुत सुंदर कह रहे हैं, भूमौ इस भूमि के ऊपर कैसा, असपत्नम रिद्धम राज्यम, सपत्न असपत्न, सपत्न का अर्थ है जो दूसरा अपना कोई प्रतिपक्ष होगा। जैसे एक पति को 2 पत्नियां होती है तो एक दूसरे की वो सवत जो होती है उसको बोलते सपत्न, क्योंकि एक दूसरे को कभी पसंद करते नहीं है। तो असपत्नम अर्थात निष्कंटक, जो सपत्न होता है वो कंटक होता है, सलता रहता है कांटे की तरह, और असपत्न निष्कंटक, ऐसा जो रिद्धम माने बहुत बड़ा समृद्धिशाली, जो राज्यम इस भूमि के ऊपर पृथ्वी का जो चक्रवर्ती राज्य निष्कंटक भी मिल जाए, और सुराणाम अपि आधिपत्यम, सुराणाम आधिपत्यम अपि, जो सुराण देवताओं का जो अधिपत्य का अर्थ है इंद्र का राज्य, वो भी यदि मिल जाए, अवाप्य मिलने पर भी, क्या नहीं होने वाला मिलने पर भी, बोलता है यत इंद्रियाणाम उत्शोषणम शोकम, यत मम इंद्रियाणाम उत्शोषणम शोकम अनुपनुद्यात् नहीं पश्यामि या प्रपश्यामि। देखिए क्या कहा है, हे भगवान, इस राज्य का हो या चक्रवर्ती राज्य हो, मिलने के बाद में भी मेरे इंद्रियों में जो शोषण मनुष्य सुखाने वाला जो शोकम उत्पन्न हुआ है, मेरे सभी अंतःकरण में कौन सा कैसा उत्पन्न हुआ है, शीलन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते विपतुस्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव दह्यते। पूरा श्लोक। न च शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। इस प्रकार जो स्थिति हुई थी, उस स्थिति का नाम है जो इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है, वह शोक अपनुद्यात् माने निकल जाए, अर्थात तपाने वाला जो शोक है वह निकल जाए। इति न प्रपश्यामि, ऐसा मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है, अपने इंद्रियों में जो इंद्रियों को तपाने वाला शोक उत्पन्न हुआ है, वह शोक की निवृत्ति नहीं होने वाली है। किससे नहीं होने वाले है, इस पृथ्वी का निष्कंटक चक्रवर्ती राज्य भी मिल जाए, या देवताओं का स्वर्ग का राज्य भी इंद्रपद मिल जाए, तभी भी मेरे मन में या मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक मेरे अंतःकरण में उत्पन्न होने वाला है, वो तो नहीं जाने वाला है। इसका मतलब है
शोक की दवाई कोई भी राज्य, चाहे यहाँ का राज्य हो या स्वर्ग का राज्य हो, इन राज्य के माध्यम से वो शोक की निवृत्ति नहीं होने वाले। इसमें कार्य कारण नहीं है। जैसे दवाई कारण है और बुखार आदि बीमारी जाना ये कार्य कारण भाव होता है। जैसे मिट्टी कारण है और अपना घट कार्य है, जो है वस्त्र कार्य है, धागा कारण है। इसी प्रकार दवाई लेना कारण है और बीमारी निकल जाना कार्य है। अब यहाँ बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, वो बीमारी का लक्षण है शीरंति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यते, सभी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक उत्पन्न हुआ है, ये बीमारी का क्या है? लक्षण है। इस बीमारी को, ये बीमारी रूपी लक्षण को, कार्य को निवारण करने के लिए दवाई अर्जुन कह रहा है। कोई भी संपत्ति नहीं है, कोई भी धन नहीं है, कोई भी राज्य नहीं है। अब भगवान के इसके ऊपर ज्ञानेश्वर जी 64 वो भी चलती है। देख कर यह कुल सकल हृदय हुआ है शोक विह्वल, सुन कर के वह तेरे बोल होगा शांत। अर्जुन करे यह कुल सकल देख कर इस युद्ध के मैदान में ये पूरा का पूरा कुल मुझे दिखाई दे रहा है, और देख करके हृदय में शोक विह्वल हो रहा है, अर्थात शोक उत्पन्न हुआ है, और वह शोक तेरे बोल सुनकर ही वह शांत होगा। हे भगवान, यदि आपके प्रेमामृत के वचन, ज्ञानामृत के वचन सुनने के बाद में ही शोक से विह्वल हृदय जो है वह शांत होगा, अन्यथा दूसरी कोई भी दवाई नहीं है, एकमात्र आपका वचन ही है। जैसे भीम के लिए कितना भी भोजन देने पर पेट भरता ही नहीं था, और माँ ने केवल बोल दिया ले बेटा मेरा थोड़ा सा ये ग्रास कुंती माता देती तो बस पेट भर जाता, और बाकी जितना भी खाने पर कोई भूखा ही रहता था। इसी प्रकार मतलब भूखा में भूख लगी रहती थी, भूख की शांति पूरी होती नहीं थी। इसी प्रकार है ये भगवान, आपके वचन अमृत के बिना ये मेरे अंतःकरण में जो शोक उत्पन्न हो रहा है, हुआ है, उसकी निवृत्ति दूसरी दवाई नहीं है, केवल एकमात्र आपके बोल उससे शांत होगा। क्योंकि ये शोक आप पता है जैसा यहाँ शोकाकुल है, वहाँ छांदोग्य उपनिषद में सोचा में भगवान सनकादिक ऋषियों के पास अपना नारद जी बोलते हैं 14 विद्याएं 64 कलाओं को मैं जानता हूँ, लेकिन तभी भी भगवान मैं शोक कर रहा हूँ, आप लोग मुझे शोक के पार ले चलिएगा। फिर वहां पर भी इसका मतलब है कि 14 विद्या 64 कलाओं के माध्यम से भी नारद जी का शोक निवारण नहीं हुआ, अर्थात कोई कलाएं कोई विद्याएं शोक निवृत्ति की दवाई का काम नहीं करते हैं। तो दवाई का काम करने वाले एकमात्र कौन है? वह दवाई का काम वह करने वाले नारद, अपना सनकादिका लोगों का उपदेश। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। सनकादिक ऋषि ने भी बहुत सुंदर नारद जी को अध्यात्म का उपदेश दिया, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही त्रिविध ताप की निवृत्ति होती है। इन त्रिविध तापों को निवृत्ति के लिए दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। यहाँ पर अर्जुन यही कह रहे हैं, मिलेगा यह पृथ्वी तल या महेंद्र पद सकल, मन है जो मोह विह्वल शांत न होगा। अर्जुन, मिलेगा यह पृथ्वी तल, निष्कंटक पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य भी मिलेगा, या महेंद्र पद सकल, या इंद्र का जो पद है वह भी राज्य स्वर्ग का मिल जाए, मिलने पर भी मन है जो मोह विह्वल, मन में जो मोह का व्याकुलता हो रही है, जो अज्ञानता आई है, उसका शांत न होगा, अर्थात विक्षिप्तता पैदा हुई है, भ्रमिष्ट मन हुआ है, उसकी शांति इन राज्यों से नहीं होने वाली है।
और वह कैसे नहीं होने वाले, क्या नहीं है। अर्जुन जो है बहुत सुंदर भगवान को ही सिखा रहा है। बुना हुआ बीज जैसे अच्छे खेतों में बोने से, और खाद पानी देने से नहीं अंकुरता। भुना हुआ बीज है चने का, भाड़ में थोड़ा भूज लिया और उपजाऊ खेतों में जाकर बो लिया। अब उन भुजे भुने हुए बीजों के द्वारा कितनी फसल आप लोग लाएंगे। खाद पानी बहुत अच्छा डाल देना, लेकिन एक अंकुर भी नहीं आएगा। जो भूज कर खाने की सत्तू बना के खाने लायक था, अब मिट्टी में बोने पर वो भी हाथ का चला गया। अर्थात भुने हुए बीज से अंकुरित वो अंकुर पैदा होता नहीं है, फसल आती नहीं है। और भी इसका मतलब है भुने हुए बीज को खाद पानी उपजाऊ भूमि किसी काम की नहीं है। सही सही सलामत जो बीज हो, उस बीज के लिए उपजाऊ भूमि हो, खाद पानी हो, तो वो काम कर देता है, वो कारण है। लेकिन भुने हुए बीज के लिए वो कारण नहीं है। और भी यदि आयुष्य मरा हो किसी का, उपयोग न होता औषध का, वहां उपाय परमामृत का एकमात्र। यदि आयुष्य पूरा हुआ है किसी की, श्वास पूरी चली गई, अर्थात प्राण चला गया, राम नाम सतय हो गया, ऐसे समय में पूरी मेडिकल की दवाई दे दी तो उपयोग न होता औषध का। फिर पूरे के पूरे दवाई किसी काम की नहीं होती है। फिर एकमात्र वहां क्या काम का है, परम अमृत मात्र ही उपयोग में आता है। परम अमृत अर्थात एक छोटे छोटे वस्तु को भी अमृत बोला जाता है, और परम अमृत का अर्थ होता है अपना भगवान का अध्यात्म उपदेश कहिएगा, और वास्तविक जो है अपना अमृत कहिए, वही काम में आ जाता है। ये कहना है, वैसे राज्य भोग समृद्धि ना दे संजीवन जीव बुद्धि, अनुग्रही है कृपा निधि तव कारुण्य का। वैसे राज्य भोग समृद्धि जितने भी वैभव है, ऐश्वर्य है, ये सभी ऐश्वर्य धन आदि न दे संजीवन जीव बुद्धि। मेरे मन में जो मोह उत्पन्न हुआ है, उसके कारण मेरा जी व्याकुल हो रहा है। उस बुद्धि के लिए ये जिलाने का काम, ये अमृत का काम कोई ये संपत्ति करने वाली नहीं है। जैसे कि वहाँ इंद्र के पुत्र को, कच्छ को संजीवन बुद्धि काम कर रहे थे, कितने दुष्ट राक्षसों ने मारा था, लेकिन शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का कच्छ के प्रति जो स्नेह था, उसके कारण सब तरफ चूर चूर हुआ, वो जो है हड्डी हड्डी मल मल भी हो जाता, तभी भी शुक्राचार्य की संजीवनी से वो जीवित हो जाता था। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं वो भोग समृद्धि हमारे लिए संजीवन बुद्धि संजीवन बुद्धि नहीं है। वे संजीवन बुद्धि है क्या? अनुग्रही है कृपा निधि तव कारुण्य का। आपकी करुणा, आपकी कृपा का जो अनुग्रह है, हे कृपा निधि, हे दया सागर, आपकी करुणा ही हमारे लिए क्या है? संजीवन बुद्धि है। आपकी करुणा का करुणा पूर्वक, दया पूर्वक हमारे ऊपर आप अनुग्रह करिए, कृपा करिएगा, वही मेरे बुद्धि के लिए संजीवनी का काम करेगा। ऐसा बोला है अर्जुन जो था मोह मुक्त क्षण, मोह उर्मि से तत्क्षण हुआ व्याप्त। ऐसा बोला अर्जुन, अर्थात अर्जुन यहाँ पर बहुत सुंदर जो वास्तविक तत्व था, वास्तविक बुद्धि के रूप में बोल रहा था। क्यों? थोड़े देर के लिए वह मोह से मुक्त क्षण था, अर्थात थोड़े देर के लिए अपना स्वजनों का जो मोह उत्पन्न हुआ था, उस मोह ने अर्जुन के लिए थोड़ा देर के लिए
खुली छूट दी थी। बोले थोड़ा देर तुम घूम ले, थोड़ी देर के लिए अलग हो गए थे। कौन? स्वजन के मोह रूपी अज्ञान। थोड़ा देर अर्थात मोह कहिए, मोह की बोलते हैं मोह उर्मी से। उर्मी का अर्थ है तरंगे। जैसे समुद्र के अनेक तरंगे होते हैं, उन तरंगों से बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो अर्जुन थोड़ी देर के लिए उन मोह के तरंगों से, लहरों से थोड़ा सा अलग था, लहरों से दूर होकर आनंद ले रहा था, वास्तविक तत्व भगवान को बोल रहा था। लेकिन उतने में ही मोह के जो तरंगे हैं, लहरें हैं, उर्मी बोलते हैं, उर्मी माने तरंगे, लहरें मोह के, उन्होंने छोड़ दिया था, आनंद ले लिया, तुरंत समय हो गया और तुरंत अटैक कर लिया। इसका मतलब है वो मोह के तरंगों ने, मोह के लहरों ने अर्जुन को तुरंत धर के दबोच लिया। मोर में से तत्क्षण हुआ व्याप्त। अर्थात जैसी द्वितीय अध्याय में आगे यही आप सुनेंगे, जैसे नाव किनारे लग रही थी, लगते ही वहां से तूफान बवंडर आया और बवंडर आकर तुरंत वह नाव फिर बीचों बीच भंवर में फंस गई। पहला वायु नहीं था, इसके कारण वह धीरे 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 नाव किनारे आ रही थी समुद्र के, और किनारे आते समय बड़ा आनंद था मछुआरों को, मान लीजिएगा नाव में बैठने वालों को। अब हम नाव से किनारे हो गए हैं, कोई चिंता नहीं है, आनंद ही आनंद आ रहा था। उस आनंद के क्षण में ही एक ऐसी बवंडर आ गई, तूफान आया और वह तुरंत ढकेल करके बीच भंवर में फंसा दिया। इसी प्रकार अर्जुन को भी मोह उर्मियों ने, तरंगों ने थोड़ा देर के लिए छोड़ा। तब तो बहुत आनंद से यह सब कुछ बोल रहा था। इतना राज्य मिलने पर, निष्कंड मिलने पर भी मेरे इंद्रियों में जो शोक उत्पन्न करने वाला शोक उत्पन्न हुआ है, जो सभी को सुखा रहा है, वह शोक किसी से जाने वाला नहीं है, ऐसा बोल ही रहा था। उतने में ही उस तरंगों ने तुरंत दबोच लिया। अब ये तरंगे मोह के लहरें हैं, इनको एक सुंदर रूपक ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं। मुझे लगता यह नहीं मोह लहर, ये है असंगत कोई अन्य प्रकार, इस पर पड़ा काल सर्प का असर महामोह के। ये 70 नंबर की मूवी है द्वितीय अध्याय की। बोलते हैं अर्जुन को जो स्थिति हुई है उसका वर्णन ज्ञानेश्वर जी कर रहे हैं, मतलब संजय कर रहा है। जैसे संजय आको देखा हाल धृतराष्ट्र को समझा रहा है, इसी प्रकार ज्ञानेश्वर जी आको देखो हाल हम लोगों को, श्रोताओं को सुना रहे हैं। बोलते हैं मुझे लगता यह नहीं मोह लहर, ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं ये मुझे तरंग मोह की नहीं लगते हैं, बल्कि ये असंगत है, कोई अलग ही प्रकार है, भिन्न प्रकार है। क्या अलग होगा? इसका मतलब केवल मोह के लहरें या तरंगे या उर्मियां ही नहीं है। जैसे जल की तरंगे, जल की लहरें, जल की उर्मियां ही नहीं है, बल्कि दूसरा ही कुछ है। मोह के तरंगे नहीं है, बल्कि इस पर पड़ा काल सर्प का असर महामोह के। महामोह रूपी काल सर्प ने इसको डसा हुआ है, उसका असर पड़ा हुआ है। केवल यहाँ मोह के लहरें नहीं है, मोह रूपी जो काल सर्प है, उस काल सर्प ने अर्जुन के हृदय को डस लिया है। महामोह, क्योंकि मोह कहिए स्वजनों को देखकर जो उत्पन्न हुआ, करुणा कहिए, मोह कहिए, स्वजनों को देखकर, इसको बोलते हैं अज्ञान उत्पन्न हुआ। मोह अज्ञान कहिए या अज्ञान रूपी सर्प ही कहिए, अपने स्वरूप को न जानना ये अज्ञान रूपी सर्प का लक्षण है। और संसार को भी काल व्याल संसार को बोल दिया है, संसार को ही सर्प कहा है। तुकाराम महाराज ने आदि रज्जु सर्पाकार भासी लले जगदम्बर। बहुत सुंदर तुकाराम जी की अभंग है। रज्जु जैसे रज्जु के ऊपर जैसा सर्प दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार ये
सब सर्प के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये जो ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं अज्ञान रूपी महामोह रूपी जो काल नाग सर्प इस अर्जुन को ढस लिया है, इसके कारण इसकी विपरीत बुद्धि हो रही है। अर्थात पहला अच्छा बोल दिया और अर्थात होश में आया पुनः बेहोश हो जाना, इसका मतलब एक अलग प्रकार की अपना क्या है झर आदि चढ़ा हुआ है। कैसा बोलते मर्म स्थान जो हृदय कमल उस पे कारुण्य का तमकाल दंश किया है महामोह व्याल चढ़ता विषलहर। जो मर्म स्थान हृदय कमल जो हृदय पुंडरिक है ये कोमल है, कोमल हृदय है, उसको काट करके कोई डॉक्टर बता नहीं सकता है, वैज्ञानिक बता नहीं सकता है। ये अध्यात्म शास्त्र यहाँ कमल है, हृदय कमल है, हृदय पुंडरीक बोला गया है उपनिषदों में। उस पर कारुण्य का तमकाल जो कारुण्य का मनि दया का करुणा का तम मनि शाम की वेला थी, अर्थात करुणा रूपी संध्या का समय था। उस संध्या के समय में हृदय रूपी कमल में अपना मोह रूपी व्याल मोह ममता रूपी सर्प ने ध्वंस किया, अर्थात हृदय कमल को ढस लिया और उस चढ़ताई विषलहर चढ़ताई विषलहर एक बार उसका झर चढ़ गया, अब वह झर चढ़ने उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, अर्थात चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है। और उस जहर के तरंगों के कारण इसकी मनोदशा विपरीत हो रही है, कभी होश में कभी बेहोश में आ रहा है। मर्म स्थान अर्थात कमल है, हृदय कमल नरम क्या बोले मार्मिक स्थान, मार्मिक जगह पर कोई घाव होता है तो बड़ा दुख हो जाता है, और सायंकाल का दुख वेला हो तो और भयंकर दुख होता है। और इस प्रकार मोह रूपी सर्प ने करुणा की संध्या में हृदय रूपी कमल मार्मिक में काटने के कारण वो विष चढ़ता ही गया, झर चढ़ता गया। अब विष को उतारने वाला कौन, इस झर का प्रभाव क्या है, इसको जानना चाहते हैं। जैसे कोई सर्प काटता है तो डॉक्टर जो है सर्प की अपना दवाई देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो बताते पूछते भैया वो सर्प किस प्रकार का था। कभी कभी तो पूरा का पूरा यदि सर्प का विश्लेषण करते हैं तो उसी प्रकार का इंजेक्शन देकर तुरंत अच्छा कर देता है। इसका मतलब जितने प्रकार का उस झर चढ़ने वाला प्रकार देकर ये देखते समय हो गया। फिर कल ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेम पुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।